अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आर के साल। तो मैं आज आपको अम्ब्रेला प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग के बारे में बताऊंगी। तो बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से मैं आपको यहाँ पे इसकी कटिंग और स्टिचिंग के बारे में बताऊंगी, तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो मैंने यहाँ सिर्फ 2 मीटर फैब्रिक का यूज़ किया है। अम्ब्रेला प्लाजो हम सिर्फ 2 मीटर में बनाएंगे। हमने यहाँ पे 2.5 मीटर फैब्रिक नहीं लिया है। मैंने यहाँ पे कॉटन फैब्रिक का यूज़ किया है और 2 मीटर मैंने फैब्रिक यहाँ पे लिया है। तो इस तरह से सबसे पहले अपने डबल फोल्ड में रख लेना है। उसके बाद हमने इस तरह से इसे क्रॉस में करते हुए फोल्ड कर लेना है। ध्यान रहे हम इसे बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्रॉस करते हुए इसकी कटिंग करनी है। तो आप सबसे पहले इस तरह से इसे क्रॉस में फोल्ड कर लें। तो मैंने यहाँ पे क्रॉस करते हुए डबल फैब्रिक में इसे फोल्ड कर लिया है, यानी हमारी टोटल 4 फोल्ड में फैब्रिक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी ऊपर वाली जो फोल्डिंग है वो डबल फोल्ड में है और नीचे वाली भी फोल्डिंग हमारी डबल फोल्ड में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी फैब्रिक टोटल 4 फोल्ड में है। तो सबसे पहले जब हम इसे कटिंग करेंगे तो मैं आपको इसकी लेंथ बता देती हूँ। मेरा लेंथ यहाँ पे 37 इंच है। तो हम बेल्ट के लिए यहाँ पे फैब्रिक अलग से इसमें अटैच करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे फैब्रिक 2 मीटर यूज़ किया है। तो हम बेल्ट के लिए अलग से फैब्रिक कट करेंगे। तो आप यहाँ पे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। तो मेरी यहाँ पे प्लाजो की रेडी लेंथ 35 इंच होगी और यहाँ 37 इंच मेरी फैब्रिक है। तो सिर्फ मेरी थोड़ी सी यहाँ पे बेल्ट के लिए फैब्रिक कम होगी, जो कि हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। बाहर की तरफ वो नज़र भी नहीं आएगा कि हमने यहाँ पे बेल्ट को अटैच करने में ज्वाइंट किया है। तो आगे वीडियो में आपको पता चलेगा कि मैं यहाँ पे कैसे इसे स्टिच करने वाली हूँ। यहाँ पे मुझे सिर्फ 2 इंच की बेल्ट पट्टी चाहिए। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं और दोबारा से हम इसे क्रॉस में ही फोल्ड कर लेते हैं। तो दोबारा से मैंने इसे यहाँ पे फोल्ड कर लिया है और इसकी लेंथ आपको मैं दिखा देती हूँ। 37 इंच मैंने लिया है। ऊपर से ½ इंच आप मार्क करेंगे, जिसे हम बेल्ट को अटैच करने में लेंगे। तो उसके लिए हमने मार्जिन के लिए ½ इंच मार्क किया है। नीचे से मोहड़ी को फोल्ड करने के लिए 1.2 इंच हम यहाँ पे मार्क कर रहे हैं, यानी 1.25 इंच हम यहाँ पे मार्किंग लगा रहे हैं, जो हमारी फोल्डिंग में नीचे से जाएगी। तो इस तरह से हमने नीचे और ऊपर से मार्जिन के लिए फैब्रिक को ले लिया है। तो सबसे पहले हम नीचे वाली फैब्रिक पर मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हम मेजरिंग टेप को रखेंगे बिल्कुल किनारी पे। उसके बाद 3.5 इंच पर मार्क करेंगे। ये मार्किंग हमारी क्रॉच एरिया के लिए है। तो 3.5 इंच पर मैंने इसे मार्क किया है। और आपका जितना बेल्ट रखना होता है आपको उसका 4th पार्ट लेते हुए यहाँ पे मार्क करना है। तो मैंने यहाँ पे 12 इंच पर मार्क किया है। 4th पार्ट लेते हुए मैंने यहाँ पे 12 इंच पर मार्किंग लगाई है, जो कि हमारी ½ इंच स्टिचिंग में भी जाएगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 12 इंच पर मार्किंग लगाई है। तो जो मार्किंग हमने नीचे के साइड में लगाई है, सेम वही मार्किंग ऊपर वाले पल्ले पर भी हम लगाएंगे। जो हमारा छोटा पल्ला होता है उसी पर हमने मार्किंग लगाना होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सेम वही मार्किंग हमने दोबारा से लगाना है। तो सबसे पहले एकदम किनारी पर हमने 3.5 इंच पर मार्क करना है, जो हमारी क्रॉच एरिया के लिए हो गया। और 12 इंच हमने बेल्ट के लिए जो रखा था उसके लिए हम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो हमारी यहाँ पे मार्किंग हो गई है। अब यहाँ से क्रॉस जो हमने किया हुआ है उसे हम बराबर से एक बार फैब्रिक को इस तरह से कर लेंगे, जिससे कि हमारी फैब्रिक अगर बीच से फैब्रिक ऊपर नीचे होगी तो वो हमारी फैब्रिक बराबर हो जाएगी। उसके बाद से अब हम बीच से इसे कट कर लेंगे। तो एक बार मैं आपको इसकी टोटल मार्किंग बता देती हूँ। तो क्रॉच एरिया की और बेल्ट की मार्किंग को मिलाते हुए 15.5 इंच हमारी यहाँ पे मार्किंग हो रही है। ऊपर से भी 15.5 इंच और नीचे से भी हमने 15.5 इंच पर मार्क कर लिया है। तो मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने इसे कट कर लेना है। कटिंग करने के बाद दोनों ही साइडों को मिलाते हुए हमने इस तरह से पलटते हुए रख लेना है, यानी नीचे के घेर को और कमर को हमने एक साइड में मिलाते हुए इस तरह से रख लेना है। उसके बाद सीधी साइड को पलटते हुए अपनी तरफ करते हुए इस तरह से रख लेना है, जिससे कि हम क्रॉच एरिया की मार्किंग करते हुए इसकी हम कटिंग करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सीधी जो साइड है हमने उसे अपनी तरफ रखा है और ऑरेब जो साइड है उसे हमने अपोजिट साइड में रखा है। तो इस तरह से आपने बराबर से फैब्रिक को पहले मिला लेना है, उसके बाद ही आपने इसकी मार्किंग और कटिंग करनी है।
अब यहाँ पर हमने 3.5 इंच पर क्रॉस एरिया के लिए मार्क करना है। यहाँ पे हमने पहले भी मार्किंग लगाई थी, तो दोबारा से आपने यहाँ पे 3.5 इंच पर मार्क करना है और नीचे से आपने 11.5 इंच पर मार्क करना है। जो हमने आसन की लेंथ लेनी है वो हमने 11.5 इंच पर लेनी है। तो ऊपर से आपने सबसे पहले हाफ इंच स्टिचिंग के लिए ले लेना है, उसके बाद ही आपने 11.5 इंच पर मार्क करना है। अगर आप फैब्रिक स्टिच करने के लिए अलग से नहीं ले रहे हैं तो आपने टोटल 12 इंच पर मार्क करना है। तो इस तरह से आप मार्किंग कीजिएगा, जिससे कि ऊपर अगर हम बेल्ट को स्टिच करने के लिए जो फैब्रिक ऐड करेंगे उसमें हाफ इंच हमें फोल्डिंग के लिए फैब्रिक चाहिए, तो इसके लिए हमने टोटल 12 इंच पर मार्क करना होगा, इसलिए हमने हाफ इंच फैब्रिक ली है। तो आपने यहाँ पे टोटल 12 इंच पर मार्क करना है। अगर हाफ इंच आप मार्क करते हुए ऊपर से छोड़ते हुए मार्किंग लगा रहे हैं तो 11.5 इंच पर लेना होगा। फिर नीचे से भी आपने 3.5 इंच पर मार्क करते हुए इसकी लाइन ड्रॉ कर लेनी है, बॉक्स बना लेना है। उसके बाद यहाँ से आपने आसन की गोलाई ले लेनी है। इस तरह से हमने यहाँ पे आसन की गोलाई ले ली है। आसन की गोलाई हमने वैसे ही लेना है जैसे हम आर्मोल की गोलाई लेते हैं। तो यहाँ पे हमने मार्किंग कंप्लीट कर ली है, आसन की मार्किंग हमने कर ली है। अब प्लाजो के नीचे की घेर की कटिंग करेंगे, जिसे हमने बराबर कट करना है। जो हमने ऑरेप साइड से कट किया है उस साइड से हमारी फैब्रिक लटकती है, जिसे हम कट करते हुए फैब्रिक को निकालेंगे। तो सबसे पहले इस साइड से आप फैब्रिक को मेजर करेंगे। आपका जितना लेंथ होगा हमने अपोजिट साइड में भी उतना ही लेंथ रखना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 37 इंच मेरी टोटल लेंथ है, तो दूसरे साइड में भी हमने उतना ही लेंथ रखना है और वहाँ पे मार्क करते हुए हमने इसकी नीचे से गोलाई लेनी है। इस तरह से 37 इंच पर हमने मार्क कर लिया है। नीचे से मैं आपको बता दूं कि इसकी चौड़ाई हमने 3 इंच ऊपर की तरफ मार्क किया है। उसके बाद आपने इसकी गोलाई पर मार्क करते हुए इसे अब हम कट कर लेंगे। उसके बाद आसन को भी हमने इस तरह से कट कर लेना है, जैसे हमने इसके ऊपर मार्किंग लगाई थी। आसन को कट करने के बाद ऊपर और नीचे की तरफ जो हमारी फैब्रिक ज्वाइंट है उसे भी हम कट कर लेंगे। अब आसन को कट करने के बाद जो हमने फैब्रिक निकाला है वही फैब्रिक हम बेल्ट के लिए यूज़ करेंगे। जो हमारी बेल्ट के लिए फैब्रिक ऊपर की तरफ ऐड करना है उसके लिए हम इसी फैब्रिक का यूज़ करेंगे। तो आप सबसे पहले मेजर करके देख लें कि आपका बेल्ट कितना है। तो 12 इंच पर हमने बेल्ट को रखा था, तो बेल्ट भी हम 12 इंच पे ही कट करेंगे। फैब्रिक को हम 4 फोल्ड रखते हुए 12 इंच पर कट करेंगे, क्योंकि हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड में रखा हुआ है। तो इस तरह से हम पहले मेजर कर लेंगे, उसके बाद हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो हमारी कटिंग यहाँ कंप्लीट हो गई। चलिए अब हम इसे स्टिच करते हैं। तो सबसे पहले हमने आसन को स्टिच करना है। दोनों ही आसन को हमने सेम तरीके से स्टिच करना है। आसन को स्टिच करने के बाद इसके ऊपर हमने डबल स्टिचिंग ज़रूर से लगा लेना है। दोनों ही आसन के ऊपर डबल स्टिचिंग ज़रूर से लगा लेना है। हमने जितनी भी स्टिचिंग करनी है इसके ऊपर हमने डबल स्टिचिंग ज़रूर से लगा लेना है। यहाँ हमने दोनों ही आसन को स्टिच कर लिया है। अब इस तरह से हमने फैब्रिक को ओपन करना है। इसके ऊपर दूसरे वाले पल्ले को लगाते हुए इसके साइड को हमने स्टिच करना है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को पूरा वॉच ज़रूर से कीजिएगा। तो यहाँ हमने इसे स्टिच कर लिया है। अब इसे इस तरह से ओपन करेंगे और इसके ऊपर हमने 1 फुट की चौड़ाई देते हुए एक स्टिचिंग लगाना है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह से हमने डबल स्टिचिंग इसके ऊपर लगाना है। दूसरे साइड में भी इसी तरह से स्टिच करते हुए इसके ऊपर हमने डबल स्टिचिंग लगा लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरे साइड में भी डबल स्टिचिंग लगाते हुए हमने इसे अटैच कर लिया है। दोनों साइडों को अटैच करने के बाद नीचे की किनारी को फोल्ड करेंगे। मोहरी के लिए जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए फैब्रिक लिया था उतना ही हमने फोल्ड करते हुए यहाँ पे स्टिचिंग लगानी है। तो डबल फोल्ड करते हुए इसे हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे। दोनों ही तरफ की मोहरी को इसी तरह से फोल्ड करते हुए हमने स्टिच कर लेना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ मोहरी को हमने स्टिच कर लिया है। 0.75 इंच मोहरी की चौड़ाई मैंने रखी है। अब इसे हम इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए इसके ऊपर स्टिचिंग लगा लेंगे। इसके ऊपर आपने डबल स्टिचिंग लगा लेना है। उसके बाद हमारी प्लाजो साइड से भी स्टिच होने के बाद रेडी हो जाएगी। उसके बाद हम बेल्ट को अटैच करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमने इसके साइडों को भी स्टिच कर लिया है दोनों ही तरफ से। बेल्ट को अटैच करने के लिए क्रॉच एरिया के लिए जो हमने फैब्रिक लिया था उसे बीच से हम इस तरह से ज्वाइंट कर लेंगे। उसके बाद अपने कमर को मेजर करते हुए बेल्ट के ऊपर मार्किंग लगाते हुए फैब्रिक को भी हमने कट कर लेना है। तो 2 इंच चौड़ी मैं यहाँ पे बेल्ट के लिए फैब्रिक ले रही हूँ। उसके बाद इसे हमने कट कर लेना है। फिर बेल्ट को हमने इस तरह से ज्वाइंट कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेल्ट को हमने कट करते हुए इसके ज्वाइंट को अटैच
कर लिया है। कमर हमने जितना रखा था हमने बेल्ट को उतना ही कट किया है। अब इसे पूरे राउंड में हमने इस तरह से रखते हुए अटैच कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं बेल्ट की पट्टी को हमने प्लाजो में अटैच कर लिया है। अब अपने प्लाजो को सीधा कर लेना है। प्लाजो को सीधा करने के बाद इस तरह से अंदर की तरफ 1/2 इंच फैब्रिक को फोल्ड करते हुए बेल्ट को पूरे राउंड में स्टिच कर लेना है। कभी भी आपने बेल्ट को स्टिच करना हो तो प्लाजो को आपने सीधी तरफ पलट लेना है। उसके बाद आप स्टिच करेंगे तो आपको बेल्ट को स्टिच करने में बहुत आसानी होगी। तो बेल्ट के राउंड को भी हमने स्टिच कर लिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और बेल्ट को स्टिच करने के बाद 2 इंच आपने फैब्रिक को ओपन ही रखना है। यहीं से हमने इलास्टिक को लगाते हुए बेल्ट को पूरी तरह से रेडी करना है। तो इलास्टिक की लेंथ मैंने यहाँ पे 23.5 इंच ली है। इलास्टिक को मेजर करने के बाद इस तरह से कट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से हमने इलास्टिक को अंदर की तरफ लगाना है। उसके बाद इलास्टिक को हमने बराबर करते हुए इसे स्टिच कर लेना है। इलास्टिक को इस तरह से लगाने के बाद इस तरह से 1/2 इंच ऊपर की तरफ रखते हुए आपने इसे अटैच कर लेना है। उसके बाद इलास्टिक को बराबर करते हुए जो हमने फैब्रिक छोड़ी थी उसे अब हम स्टिच कर लेंगे। अब बेल्ट के ऊपर बिल्कुल सेंटर में हमने एक और स्टिचिंग लगा लेनी है, जिससे हमारी इलास्टिक पलटती नहीं है और फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। पीछे की तरफ हल्के हाथों से खींचते हुए आपने इसके ऊपर स्टिचिंग लगानी है। इलास्टिक अटैच करने के बाद हमारी प्लाजो पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना फिनिशिंग के साथ हमने प्लाजो को पूरी तरह से स्टिच कर लिया है। सिर्फ 2 मीटर फैब्रिक में मैं आपको बताती हूँ कि इसके नीचे की घेर हमने कितना चौड़ा किया है। तो 25.5 इंच हमने इसकी चौड़ाई रखी है। आप देख सकते हैं सिर्फ 2 मीटर में कितना ज्यादा घेर हुआ है। तो आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। और मेरी वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।